Hello everyone, welcome back to MK Multiple Classes. Now here we are going to start most important 20 science question series for all competition exam. So let's we start. Here our first question is कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है। जो कपूर है वो एक सॉलिड स्टेट्स के अंदर होता है और सॉलिड स्टेट से जो कपूर है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट्स में चेंज होता है। यहाँ इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर और हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वापातन। नाउ हेयर ऑप्शन इज दैट ए ऊर्ध्वापातन, बी आसवन, सी क्रिस्टन एंड डी अवसादन। नाउ our answer is goes to urdhvapatan, in English sublimation. And next question is हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन इज ए एथिलीन, बी इथेन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी एसिटिलीन। नाउ हेयर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राथमिक सोने की शुद्धता है। ऑप्शन इज ए 32 कैरेट, ऑप्शन बी 24 क्वार्ट्स, ऑप्शन सी 24 कैरेट एंड ऑप्शन डी 22 कैरेट। जो प्राथमिक सोने की शुद्धता इट मीन्स जो प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, लेकिन इसको ज्वेलरी बनाने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए इसमें 2 कैरेट ऐड किए जाते हैं, जैसे कॉपर या फिर सिल्वर को उसको हार्ड बनाने के लिए। लेकिन यहाँ हमें प्राथमिक सोने की शुद्धता पूछी गई है, तो दैट इज़ द आंसर इज 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाया जाता है। तो जो वोट के समय उंगली पर जो एक शाई की तरह यूज़ की जाती है, एक इंक यूज़ की जाती है, वो क्या होती है? दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। हेयर ऑप्शन इज दैट सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। सो आवर आंसर इज गोज टू सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट इज सिनेबार फिलिंदा ब्लैंक्स का अशुद्ध अयस्क है। जो सिनेबार है वो किसका अशुद्ध अयस्क है? मरकरी का है। सिनेबार का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज HGS। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो HGS होता है और यहाँ पे आपको मरकरी नज़र आ रहा है दैट इज Hg। हेयर ऑप्शन इज दैट फर्स्ट तांबा, ऑप्शन बी इज लोहा, ऑप्शन सी इज पारा एंड ऑप्शन डी इज सीसा। So now the answer is goes to option C, para. Now the next is नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि यह हमेशा बहता रहता है, यह वायुमंडल में खुला रहता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका जो आंसर आएगा, जो हार्डनेस होती है वाटर्स की, जो रिवर वाटर्स हैं, तो उसकी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, oxygen. Now here answer is goes to oxygen. Our next question is मानव रक्त का pH लगभग कितना होता है? 3, ऑप्शन बी इज 7.5, ऑप्शन सी इज 12 एंड ऑप्शन डी इज 6. Now the answer is goes to option B is 7.5. यहाँ pH स्केल के ऊपर जो वैल्यू होती है वो 0 से और 14 तक होती है। यहाँ जो 7 पे जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सारे न्यूट्रल होते हैं। 7 से बिलो यानी कि 0 से 7 के बीच में एसिड होते हैं
और 7 से 14 के बीच में वो बेस होते हैं। जिनकी pH वैल्यू 7 से 14 होती है वो बेस होते हैं, जिनकी pH वैल्यू 0 से 7 होती है वो एसिड्स होते हैं, जिनकी pH वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो मानव रक्त है वो कैसा है, एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो यहाँ इसकी जो pH वैल्यू है वो 7.5 है। सो इट इज़ लाई इन द रेंज ऑफ 7 to 14, सो इट इज़ ए बेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपोहन डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनको वृक्क विकार हो, यकृत रोग हो, फेफड़ा विकार हो, हृदय रोग हो। जो डायलिसिस प्रोसेस है, ये डायलिसिस प्रोसेस के अंदर ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है और ये उन पेशेंट के लिए होता है जिनकी किडनी फेल हो गई होती है। किडनी क्या करती है, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। तो यहाँ जो डायलिसिस से है वो किन रोगियों के लिए है, जिनका वृक्क विकार हो, वृक्क मीन्स किडनी। नेक्स्ट इज तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है, जेनिटम, माइकास, सीड्रस, पाइन। नाउ द आंसर इज गोज टू पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए इज इलाहाबाद, ऑप्शन बी इज दिल्ली में, ऑप्शन सी इज लखनऊ में एंड ऑप्शन डी इज बेंगलोर में। नाउ आवर आंसर इज गोज टू ऑप्शन सी, लखनऊ में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं। ऑप्शन ए इज कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी इज एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी इज न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी इज वसा अम्ल। नाउ द आंसर इज गोज टू ऑप्शन बी, एमिनो अम्ल। जो एंजाइम होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ है, डीडीटी, ओजोन, टीएनटी and paracetamol. Last option is paracetamol. Now here the answer is goes to TNT. Now the full form of TNT is trinitrotoluene. Now the next question is अस्पताल में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है। ऑप्शन इज नाइट्रोजन, ऑप्शन बी इज हीलियम, ऑप्शन सी इज आर्गन, ऑप्शन डी इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हियर द आंसर इज गोज टू ऑप्शन बी, हीलियम। नेक्स्ट इज लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन ए इज दूध, ऑप्शन बी हरी सब्जियां, ऑप्शन सी अंडे एंड ऑप्शन डी बीन्स। तो यहाँ जो लोहा है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। नाउ हियर द आंसर इज गोज टू ऑप्शन बी, हरी सब्जियां। नाउ नेक्स्ट इज बीज बोते समय सामान्यतया काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है। ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटैश, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी कैल्शियम। Now here the answer is goes to option A, that is nitrate. And next question is भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी विटामिन। Now here the answer is goes to vitamin. Now the next question is सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज क्लोरीन, ऑप्शन सी इज सल्फर एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन। तो यहाँ जो अम्ल की बात कर रहे हैं तो अम्ल क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो HCl, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2, SO4,
अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें दैट इज HNO3, तो यहाँ हमें सब में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन कॉमन नज़र आ रहा है। तो फ्रॉम हेयर द आंसर इज गोज टू ऑप्शन डी दैट इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीपायरेटिक दवा का उपयोग किया जाता है, शरीर के ताप को कम करती है, शरीर के ताप को बढ़ाती है, संक्रमण दूर करती है, विषाणु के आक्रमण से बचाती है। तो जो ये एंटीपायरेटिक दवा है ये क्या करती है, शरीर के ताप को कम करती है। बुखार वगैरह में जैसे क्रोसिन वगैरह जो दवाइयाँ हैं वो एंटीपायरेटिक दवाइयाँ हैं और ये क्या करती है, शरीर के ताप को कम करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL इट मीन्स नेशनल केमिकल लैब स्थित है। ऑप्शन ए इज नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इज बेंगलोर में, ऑप्शन सी इज पूना में एंड ऑप्शन डी इज पटना में। नाउ हेयर द आंसर इज गोज टू पूना में। नाउ दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे की सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।